एंजाइटी का मसला है, एंजाइटी भी एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है जिसमें कि इंसान बहुत शदीद तौर पे ज़हनी तनाव का शिकार होता है, उसको बहुत घबराहट, परेशानी, बेचैनी के अलामात होती हैं और मुस्तक़बिल के हवाले से उसको खौफ़, एक अनजाना सा खौफ़ बाज़ औक़ात होता है और इस खौफ़ की कैफ़ियत की वजह से बाज़ औक़ात उसकी दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है, बाज़ औक़ात उसके हाथों में कँपकँपाहट शुरू हो जाती है, बाज़ औक़ात पट्ठों के खिंचाव या तनाव की शिकायत की जाती है, बाज़ औक़ात मैदे के मसले जिस तरह से तेज़ाबियत होना, गैस का मसला होना, इस तरह के मसलों की शिकायत की जाती है। बाज़ औक़ात कुछ मरीज़ जो हैं इसमें बहुत शदीद किस्म के एंजाइटी के दौरे उनको होते हैं जिनको कि पैनिक अटैक्स कहा जाता है और वो भी अनफॉर्चुनेटली बाज़ औक़ात मिसडायग्नोज़ होते हैं। उनके लिए आप इमरजेंसी में फ़ौरन से जाते हैं। इमरजेंसी में डॉक्टर्स अमूमन उसको ऐसे मरीज़ को दिल के शिकायत के हवाले से उसका सारा मुआयना करते हैं, ईसीजी की जाती है, लेकिन ईसीजी अक्सर नॉर्मल आती है और फिर बाद में पता चलता है कि ये मसला एंजाइटी का है। तो इन चीज़ों के हवाले से मालूमात होना बहुत ज़रूरी है, एंजाइटी डिसऑर्डर के हवाले से, डिप्रेशन के हवाले से और नींद के मसाइल। आजकल क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, हम सब जो है वो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, ऑफ़िस में भी, घर में भी और आम मामलात भी हम जो है वो अक्सर मोबाइल के थ्रू ही डिस्कस कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू। तो इसका एक नुकसान ये हुआ है कि हमने अपनी बाकी जो रूटीन के काम-काज हैं, उन पे कम तवज्जो देना शुरू की है और उसकी वजह से हमारी नींद के औकात जो हैं वो बहुत हद तक मुतासिर हो रहे हैं। स्पेशली जो हमारे बेड टाइम है, जिस टाइम पे हम बेड पे जाते हैं, वो बहुत लेट होता जा रहा है। जिस तरह से पहले वक़्तों में हम लोग 9-10 बजे सो जाते थे, आजकल हम वही टाइम जो है 12-1 तक ले गए, एक्सटेंड कर लिए और नौजवान नस्ल इवन इससे भी ज़्यादा हद तक इसको डिले करती है और यही चीज़ उनके फिर अगले दिन की जो रूटीन है उसको अफ़ेक्ट करती है। तो नींद की डिस्टर्बेंस की वजह से भी काफ़ी हद तक ज़हनी मसाइल जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। हम जो है ना अक्सर जो गैर ज़रूरी चीज़ें उनके ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं और उनको हम ईज़िली अवॉइड भी कर सकते हैं।